सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। वाले हैं दो चीज़ें ये है कि लोगों को ये नहीं पता लगा अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे मेन टॉपिक यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना सीखना। और जब वो आ जाए तो होता क्या है कि मार्केट अगर ऊपर गई तो लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर गई और नीचे आ जाती है वापस। ऐसा नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए और कितनी देर तक मार्केट को देखना चाहिए, आज वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो किस तरीके से लगता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। 1 मिनट दीजिए बस। ये ब्रश आ गया। देखिए होता क्या है, सपोर्ट आपको जब लगाना है या रेसिस्टेंस जब भी लगाना है तो सपोर्ट ऊपर की साइड में लगता है, आपको पता होगा। सपोर्ट कब लगेगा, एक ये बन गया, ठीक है, एक और एक दो, जहां आपको दो चीज़ें दिख जाएं कि बराबर में आती हुई इस तरीके से, ठीक है, वहां आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। ये क्या हो गया, आपका सपोर्ट हो गया। रेसिस्टेंस को लगाने चलते हैं। एक यहाँ दिखा, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर यहाँ दूसरा दिख गया। जब दूसरा दिख गया तो हम इसे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब हमारी समझ में आया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगा बनाते हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं देखना, जहाँ एक लाइन को टच करती हो दूसरी लाइन बराबर में खड़ी हो जाए, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, हम उसको ड्रॉ कर देंगे। अब सवाल आता है इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे मार्केट, हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट या तो इसी के अंदर घूमेगा, ठीक है, या तो इसके अंदर घूमेगा। जब ये सपोर्ट पे जाएगा तो हम इसकी एक ट्रेड ले लेंगे, कहाँ तक, रेसिस्टेंस तक के लिए ट्रेड ले लेंगे। तो जितनी बार भी देखिएगा आप, मार्केट जब जाने की कोशिश करता है, जब नीचे आया सपोर्ट पे तो रेसिस्टेंस तक जाता है और फिर वापस सपोर्ट पे आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे लिए फिर एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे एक फिर से ट्रेड बनता है हमारे लिए। अब सवाल है, अगला सवाल ये आता है सबका, अगला सवाल सबका ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि इसके बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इसको जब तोड़ेगी, इस रेसिस्टेंस को और इस सपोर्ट को तोड़ेगी, तो जिस साइड में तोड़ेगी मार्केट उस साइड में जाएगी। हमेशा ये बोलना होता है मेरा, ठीक है। लेकिन अब लोगों की उसमें कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है उसको आज क्लियर कर देते हैं ताकि आगे ये कन्फ्यूज़न कभी ना आए। ठीक है, होता क्या है कि जैसे हमने एक लाइन को खींचा इस तरीके से करके, ठीक है, ये पूरी लाइन खींच गई यहाँ पे, ऐसे ही करके नीचे हमने एक लाइन खींच ली, तो क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ये रेसिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस को तोड़ करके सीधा ही ऊपर जाता रहेगा। हमें ट्रेड कब लेनी होती है वो सवाल है। सवाल ये है कि जब इसने रेसिस्टेंस को तोड़ा तो ये वापस लेगा, थोड़ा सा वापस आएगा। जब ये वापस आकर के दोबारा से इसको तोड़ेगा, यहाँ हमें ट्रेड लेनी है। ऐसे ही अगर ये सपोर्ट को नीचे तोड़ देता है और डायरेक्ट तोड़ते हो जाता है, हमें ट्रेड नहीं लेनी। वापस जब आकर के दोबारा इसको यहाँ से फिर तोड़ेगा, यहाँ हमारी ट्रेड बनती है। तो इसमें क्या है कि ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है कि आपको वेट करना पड़ेगा उसके वापस आने का। सपोज़ ये तोड़ दिया, ऊपर जा रहा है, आपको वेट करना है इसके वापस आने का। जब ये वापस आ जाए और जब ये दोबारा जा कर के यहाँ इसको तोड़ेगा, तब हमें ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ हमें ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, अगर ये ऊपर गया तो ये ऐसे नीचे भी आ सकता है वापस, तो हमें उस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेनी। हमें क्या करनी है कि जब ये यहाँ से इसने तोड़ा और ऊपर गया और ये वापस आएगा, वापस आएगा, सपोज इसके अंदर ही चला गया, वापस आ गया, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तो हमारी उसी तरीके से ट्रेडें बनेंगी। लेकिन ये सपोज कीजिए, सपोज करते हैं कि ये ऐसे ऊपर गया और उसके बाद ही वापस आ गया, बस यहाँ हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाती है कि यहाँ से अब अगर ये दोबारा इसको तोड़ता है, यहाँ इसको अगर ये दोबारा तोड़ेगा यहाँ पे, तो ये हमारी ट्रेड यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ ट्रेड बनेगी हमारी, कंफर्म है ये। ठीक है, उसके बाद तो देखो आपके ऊपर है कि आपको 50 पॉइंट लेने हैं या 100 पॉइंट लेने हैं। वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या देगा आपको। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जैसे ही मार्केट आपको 50 पॉइंट दे दे, आप वहाँ से निकल जाओ। या नहीं भी निकलना चाहते आप तो 90% अपनी जो पेमेंट है उसको निकाल लो वहाँ से, मतलब जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लो, 10% छोड़ सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, मार्केट 50% ऊपर जाने के बाद इस तरीके से जाए और 50% ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट वापस यहाँ गिर जाए,
तो आपका लॉस हो सकता है उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, मार्केट में अगर आपको कामयाब होना है तो मार्केट के लिए क्या सीखना पड़ेगा आपको, मार्केट में ये सीखना पड़ेगा कि जैसे ही आपके पास प्रॉफिट आए आप उस प्रॉफिट को निकाल करके अलग हो जाओ। क्या सीखना है हमें कि जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट आए उसको निकाल करके अलग हो जाओ, नहीं होगे तो मार्केट लॉस दे देगा। और 90% लोग जो लॉस में कहलाते हैं वो इसीलिए कहलाते हैं कि वो क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते, वो क्या करते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट होगा, थोड़े के चक्कर में जब वो लॉस होने पे आता है तो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर हमेशा ये सोचना है आपको कि हमें लॉस नहीं खाना है। मार्केट के अंदर जैसे ही हमें 50 पॉइंट मिले, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट बड़ी चीज़ होती है, तो हमें 50 पॉइंट लेकर के मार्केट से अलग हो जाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मार्केट में अगर 50 पॉइंट मिल भी गए आपको, सपोज़ 50 पॉइंट मिल गए, सपोज़ आपके 5,000 रुपये बन गए मार्केट के अंदर, आप क्या सोचोगे, यार दोबारा इससे मार्केट से बनाते हैं, 5 बने हैं 5 और बनाएंगे, इसी तरीके से अगर ट्रेड मिलती है हमें। होता क्या है कि फिर आप गलत ट्रेडों में फंस जाते हो, गलत ट्रेडों में फंस करके आप वो 5,000 भी गंवा देते हो। तो हमें ये भूल नहीं करनी है, कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। हमें देखना है कि जब इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी तोड़ेगा और वो वापस आके ये तोड़ा, ये वापस आया और इसने फिर वापस इसको तोड़ा, तो हमारी ट्रेड यहाँ बनेगी और हमें 50 पॉइंट के लिए निकलना है, उससे ज़्यादा पॉइंटों के लिए हम नहीं जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, क्योंकि मैंने बड़े एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी समझ आए। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।